आज आप लोगों से कुछ पूछने आया हूँ। हो सकता है मेरी बात आप लोगों को पसंद ना आए या अटपटी लगे या ऐसा लग सकता है कि मैं आप लोगों को रास्ते से भटकाने के लिए ये बातें कह रहा हूँ। बट सत्य है और मैंने अपनी लाइफ में अपने टीचिंग करियर में बहुत एक्सपीरियंस किया है और रिजल्ट भी देखे हैं कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव बीन सेलेक्टेड और ये सब जब करते थे तो कुछ नहीं हुआ और ये सब नहीं किया कुछ अलग किया तो हो गया। ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन। इन दिस सेशन आई विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैराथन क्लासेस। आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स की। जब मैं बात करता हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द इंजीनियरिंग फील्ड, मैं सभी फील्ड की बात कर रहा हूं और आजकल इंजीनियरिंग में भी इस चीज का बहुत ज्यादा प्रचलन हो चुका है, मैराथन क्लासेस का। जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है बच्चों का तो चलो मुझे समझ आता है कि कुछ रीजंस हैं उनके जिनके कारण वो मैराथन क्लासेस में आना चाहते हैं और आने से ऐसा सच कोई बेनिफिट मुझे नजर नहीं आया। आगे बात करूंगा लेकिन ताज्जुब मुझे इस चीज का है, फैकल्टीज तो एक्सपीरियंस्ड है, इवन दे नो कि इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं होने वाला। हाँ, स्टूडेंट्स के नजर में व्यूज बढ़ सकते हैं तो वो मैराथन क्लासेस ले रहे हैं। बट मैं दो बातें आप लोगों को कहना चाहूंगा और फिर मैं अपना व्यू आप लोगों के आगे रखना चाहूंगा कि दो काम करना। पहला काम, सपोज आपने कोई मैराथन क्लास ली और 5 घंटे की कोई मैराथन क्लास है आपकी और आपने उस मैराथन क्लास में वो सब रिवाइज कर लिया जो आपको ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छा लगा। पहला काम ये रहेगा कि अगर वो 5 घंटे मेरे पास नोट्स होंगे, अगर वो 5 घंटे में अपने नोट्स से पढ़कर और क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करता तो जितना मैंने मैराथन क्लास में बैठकर पढ़ा है क्या मैं उससे 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा? ज्यादा पढ़ने के साथ साथ ऑप्टिमम कंडीशन डेवलप कर पा रहा हूं कि नहीं, ये करके देखना है। और आपने किया भी होगा ऑब्वियसली आज से पहले ऐसा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये भी एनालाइज करना, आप ही के आसपास के जो लोग होते हैं वो ही सेलेक्ट होते हैं और देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट हुए मेरी नजर में। मैराथन क्लासेस में बैठकर सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है या वो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो मैराथन में नहीं बैठ रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि मैराथन क्लासेस गंदी है, लेकिन मैराथन का यूज क्या है वो मुझे समझ नहीं आ रहा। उन बच्चों के लिए मुझे मैराथन का यूज ज्यादा समझ आता है जिन बच्चों को सिर्फ लास्ट टाइम पे ही पढ़ना था या हो सकता है किसी कारणवश पहले प्लान नहीं था तैयारी करने का, फिर अचानक प्लान बन गया और मात्र पेपर में 2 महीने बचे हैं या 2.5 महीने बचे हैं तो सिलेबस भी कवर अप करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो साइमल्टेनियसली दोनों काम हो जाते हैं आपके लेक्चर्स से। लेकिन दोज कैंडिडेट्स हु आर एक्चुअली वेरी सीरियस, डेडिकेटेड, मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंस के साथ जिन्होंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे, पिछले 8 महीने 10 महीने साल भर से जो तैयारी कर रहे हैं, क्या मैराथन में बैठने की कोई सच रिक्वायरमेंट अगर आपको भी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट है हो रहा है। क्योंकि आप अपने नोट्स से अगर ज्यादा पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो शायद रिजल्ट ज्यादा अच्छा आ सकता है। बाय द वे बात करते हैं कि मैराथन क्लासेस में मैं फेवर क्यों नहीं करता। मैं कभी मैराथन क्लासेस को प्रमोट भी नहीं करता, मैं मैराथन क्लासेस लेता भी नहीं हूं। आई जस्ट बिलीव इन द वर्क ओनली। इट कैन बी हार्ड वर्क, इट कैन बी स्मार्ट वर्क, बट इट शुड नॉट बी द लेबोरियस वर्क। और मैराथन क्लासेस इज द काइंड ऑफ द लेबोरियस वर्क, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, आप जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के आगे रख रहा हूं और शायद आप लोगों को मेरी बात काम की आ सकती है क्योंकि मैं आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। कभी देखा जो यूपीएससी आईएएस पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो एग्जाम से पहले 7 दिन पहले 8 दिन पहले 4 दिन पहले मैराथन क्लासेस में 5-5 6-6 घंटे बैठ के क्लासेस लगा रहे हैं। जो सीरियस कैंडिडेट आईएएस एग्जाम की तैयारी करता है, क्या वो मैराथन क्लासेस में बैठ रहा है? बहुत ज्यादा एक दो बारी की बात अलग होती है। क्या गेट का एस्पिरेंट मैराथन क्लासेस में बैठ रहा है? क्या कैट की एग्जाम की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट मैराथन क्लासेस में बैठ रहा है? रिजल्ट आपको पता है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास। अभी हाल ही में जो पीपीएससी एग्जाम का रिजल्ट आया था उसमें काफी बच्चे सेलेक्ट हुए थे मेरे एक ही बार में। तो मैंने उसमें से 6 से 7 बच्चे ऐसे देखे जो पिछले 3 साल से मेरे साथ रहकर तैयारी करने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश ही करता है हर कोई, चाहे मैं अपना काम करूं मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं, चाहे आप अपना काम करो आप भी एक कोशिश कर रहे हो। कामयाबी तो कोशिशों से होती ही है, इसलिए कोशिशें करना ही ठीक है।
तो मैंने देखा कि वो 2 साल 1.5 साल तक कंटिन्यूअसली मेरे साथ कांटेक्ट में थे, एंड व्हेनेवर देयर इज द सेशन में आते थे लाइव। मैराथन स्टार्टिंग में मैंने ली है, ऐसा नहीं है मैंने मैराथन नहीं ली, मैंने ली है। वो मैराथन में बैठते थे, ताज्जुब की बात है सिलेक्शन ही नहीं हुआ। फिर उनको समझ आ गया कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है। उन्होंने यूट्यूब पे लाइव आना छोड़ दिया, सेशंस में आना छोड़ दिया, एंड जो उन्होंने नोट्स बनाए थे, मैंने उनको ये नहीं करने को बोला था, अपने आप ही उन्होंने ऐसा किया था। एक ने नहीं, बहुतों ने। मैं 6-7 लाइव एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि ये लेटेस्ट है। फिर अभी 2-3 और दूंगा जो बिल्कुल ही लेटेस्ट है, अभी पिछले 1-2 महीने की बात की। फिर जब उनको समझ आया कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है क्लास में, एंड द कंसंट्रेशन जो एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करा। क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे, नोट्स पढ़े होंगे, जो जनरल स्टडी रहती है, अपना तरीका जैसा है वैसा करा उन्होंने। ताज्जुब की बात है कि 1 साल 1.25 साल में सिलेक्शन हो गया। अभी माधुरी नाम की बच्ची है महाराष्ट्र से, मैं तो जानता भी नहीं हूं उनको, मेरी क्लासेस में लाइव नहीं आती थी और मेरी क्लासेस को बहुत ज्यादा देखती भी नहीं थी। उन्होंने, जो मैंने उनसे वीडियो मांगा था प्रमोशन के लिए सेलेक्ट होने के बाद, उन्होंने उस वीडियो में बोला ये बात कि मैं सिर्फ क्लासेस को देखकर नोट्स प्रिपेयर करती थी और मेरी कोशिश रहती थी कि मैं नोट्स से पढ़ के खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। जितना भी मुझे पढ़ाई का टाइम मिलता था मैं खुद से पढ़ती थी। अभी महाराष्ट्र में जेई है, राहुल की बात करता हूं, महाराष्ट्र का ही जेई है, मेरी क्लासेस में कभी नहीं आया, ना कभी मैराथन अटेंड करी कोई भी, सेल्फ स्टडी पे फोकस किया। उस बच्चे का यही कहना था कि मैराथन में मुझे टाइम वेस्ट नजर आता है, नहीं हो पाती चीजें। जितना 5 घंटे में मैं मैराथन में कवर अप करता हूं, मैं उतना खुद से 2.5 घंटे 2 घंटे में कवर अप कर लेता हूं, और शायद वो जो मैं खुद फोकस रहकर पढ़ाई कर रहा हूं मुझे लॉन्ग रिटेंशन के साथ कॉन्फिडेंस देती है। महाराष्ट्र में जेई सेलेक्ट है। एलआरसी की बात करूं, 5 बच्चे सेलेक्ट थे, लेकिन एक बच्चे की मेरे पास वीडियो आई है, तो अभी मैं उसका नाम मुझे याद भी है, नीतीश। तो नीतीश कुमार की वीडियो में भी मैंने देखा, नीतीश कुमार दिल्ली में ही रहता है ऑब्वियसली, और कभी लाइव नहीं आया, कभी मैराथन में देखा ही नहीं मैंने उसे। अभी सेलेक्ट है। मैं बुराई नहीं कर रहा मैराथन की, मैं जस्ट आपको अवेयर करना चाहता हूं कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन दिस काइंड ऑफ द क्लासेस। टीचर्स का तो मुझे समझ में आता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी हो, मैराथन लेना एक मजबूरी है, क्योंकि इट इज अ काइंड ऑफ द प्रमोशन फॉर अदर वंस। आप लोग मैंने देखा है भीड़ को जो पसंद है वो करना पड़ता है, तो मैराथन एक मजबूरी के तौर पे मैं कह सकता हूं, बट इट इज अ काइंड ऑफ द लेबोरियस वर्क। हम कर ही क्यों रहे हैं ये सब? एक 5 घंटे की जबरदस्त क्लास लेकर अगर मैं किसी बच्चे को ये कह रहा हूं कि आप यहां से पढ़ो, शायद मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 5 घंटे की क्लास का कंटेंट अगर मैं उस बच्चे को पीडीएफ के तौर पे दे देता हूं, और अगर मैं उसको कह देता हूं यहां से पढ़ो, तो वो 5 घंटे का काम 3 घंटे में कर लेगा, जिसने पहले से पढ़ाई कर रखी है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दोज कैंडिडेट्स जो सीरियस है, जो पढ़ाई करके बैठे हैं, ठीक है। बाकी मैंने बोला कि अपने अपने सबके प्रॉस कॉन्स होते हैं, मैराथन के कुछ प्रॉस भी हैं कुछ कॉन्स भी हैं, तो मैं तो अपना व्यू आपको दे रहा हूं। जिसने पढ़ाई कर रखी है कंसेप्ट तो क्लियर है, आपको तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रिवाइज करना है, या आपको अगर थ्योरी भी रिवाइज करनी है तो आपके पास नोट्स अवेलेबल है। क्यों ना हम उन बच्चों को पीडीएफ दे दें। जैसे मैं वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसी मोटिव के साथ कर रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे। बिकॉज जितने भी सिलेक्ट हुए हैं, मतलब अतः सिलेक्शन हुए हैं भाई यहां से, मतलब मैंने पर्सनली बात बोल रहा हूं, मैं किसी और सिलेक्शन की बात नहीं कह रहा, जो पर्सनली मुझसे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं अतः हुए हैं, खुद की पढ़ाई से हुए हैं। दूसरे की तो गाइडेंस होती है, खुद की पढ़ाई ही काम आती है हमेशा। तो आई ऑलवेज बिलीव इन द सेल्फ स्टडी, और जो हुए हैं उन्होंने भी यही कहा कि सेल्फ स्टडी काम आई थी। तो आई जस्ट वांट टू से कि समझदार आप खुद हो। मैं विश्वास कम करता हूं मैराथन में, मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस में थोड़ा विश्वास कम करता हूं, बिकॉज अगर मेरे पास क्वेश्चंस है, उनके सॉल्यूशंस हैं, तो वो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी है। आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, थोड़े दिन में मुझे ऐसा लग रहा है कि यही भेड़ चाल चलती रही तो टेस्ट भी ऑनलाइन लेक्चर्स में होने लग जाएंगे, फिर वो टेस्ट ही क्या रह जाएगा। लेक्चर्स में प्रैक्टिस करवाना इज लाइक कि आप एक वीडियो देख रहे हो बस, खुद प्रैक्टिस करना इज द प्रैक्टिस। थोड़ा समझने की कोशिश करना। और जाते जाते अभी 2 दिन पहले एक शेयर लिखा था, तो आप लोगों को सुना देता हूं, आप हो सकता है कोरिलेट कर पाए और आप लोगों को मजा आए कि जब जब मैंने जीत को देखा बस मैं देखता रहा, बस रास्ते में मस्ती ली और मैं जीत गया। अगर आप लोग 25 के ए या जेई एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि श्रेष्ठ क्लासेस एकमात्र भारत के अंदर ऐसा बैच लॉन्च कर चुका है जहां 0 लेवल से आईएएस लेवल का कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है।
मतलब एक ही एग्जाम में आप लोगों को हर सिविल इंजीनियरिंग के कंटेंट की प्रिपरेशन कराई जाती है। इस बैच की खास बात कुछ ये है कि आप लोगों को टॉपिक वाइज वर्कशीट मिलती है, जिसमें आप लोगों को 16,000 से ज्यादा क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा, प्लस 12,000 क्वेश्चन याद करने की स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर यहां कराई जाती है। क्योंकि इस पर्टिकुलर बैच में आप लोगों के स्पेशल वॉइस सेशंस होते हैं, जहां आप लोगों को डायरेक्ट मुझसे बात करने का मौका मिलता है, अपने डाउट पूछ सकते हो, स्ट्रैटेजिक तरीके से मैं आप लोगों को कदम से कदम मिलाकर पढ़ाता हूं। तो ये वॉइस सेशन के बाद आपको वीकली और मंथली टेस्ट भी इस पर्टिकुलर बैच के अंदर दिया जाता है। तो इन सभी फीचर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो अभी इस बैच में 50% का डिस्काउंट चल रहा है, और ये बैच सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए पे अवेलेबल है। डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लासेस ऐप नाउ और आपको डायरेक्ट वहां पे कोर्सेज दिखेगा, आप अवेल कर सकते हैं। जय हिंद।